बांग्लादेश बैंक डकैती की सच्ची कहानी। 81 मिलियन डॉलर की साइबर डकैती। फरवरी 2016 की शुरुआत में इतिहास की सबसे दुस्साहसिक और परिष्कृत बैंक डकैती में से एक सामने आई। इसका लक्ष्य बांग्लादेश बैंक, बांग्लादेश का केंद्रीय बैंक था और हैकर्स का लक्ष्य लगभग $1 बिलियन की चोरी करना था। यह अब तक की सबसे बड़ी साइबर डकैती में से एक बन गई। हैकर्स ने वैश्विक वित्तीय प्रणालियों की कमजोरियों का फायदा उठाया और एक ऐसी डकैती को अंजाम दिया जो हॉलीवुड की स्क्रिप्ट की तरह लगती है। डकैती से महीनों पहले हैकर्स ने मैलवेयर के माध्यम से बांग्लादेश बैंक के आंतरिक सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। मैलवेयर को बैंक की गतिविधियों पर नजर रखने, कीस्ट्रोक्स को पकड़ने और बैंक द्वारा लेन देन करने के तरीके को जानने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। यह एक सावधानीपूर्वक योजना थी जिसमें महीनों की तैयारी, बैंक के प्रोटोकॉल को समझना और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुरक्षित वित्तीय लेन देन के लिए उपयोग किए जाने वाले वैश्विक मैसेजिंग नेटवर्क SWIFT, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से बैंक के कनेक्शन तक पहुंच शामिल थी। स्विफ्ट अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग की रीढ़ है जो दुनिया भर के बैंकों को अत्यधिक सुरक्षित तरीके से वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। हालांकि एक बार जब हैकर्स बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में घुस गए तो उन्होंने धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण को अधिकृत करने के लिए स्विफ्ट लेन देन में हेरफेर किया। दाची चोरी, अराजकता का सप्ताह दिया साथ। 4 फरवरी 2016 को हैकर्स ने हमला किया। चुराए गए SWIFT क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके उन्होंने बांग्लादेश बैंक से फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को 35 धोखाधड़ी वाले स्थानांतरण अनुरोध भेजे जहां बांग्लादेश बैंक का खाता था। अनुरोधों की कुल राशि $951 मिलियन थी और उन्हें फिलीपींस और श्रीलंका के बैंक खातों में भेजा गया था। हालांकि न्यूयॉर्क फेड द्वारा उठाए गए त्रुटियों और संदेह के संयोजन के कारण अधिकांश लेन देन अवरुद्ध या विलंबित हो गए, लेकिन 4 लेन देन कुल $81 मिलियन पूरे हुए और फिलीपींस में रिजल कमर्शियल बैंकिंग कॉरपोरेशन RCBC के खातों में समाप्त हो गए। डगलाडी डीलर्स पैसे का पता, धन शोधन और गायब होने वाले फंडर्स। एक बार जब पैसा फिलीपींस पहुंच गया तो इसे कैसीनो और जुए के जंकट की एक श्रृंखला के माध्यम से जल्दी से धो दिया गया। कैसीनो को विशेष रूप से इसलिए चुना गया था क्योंकि उस समय फिलीपीन कानून के तहत उन्हें सख्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी, जिससे चोरी किए गए धन को गायब करना आसान हो गया। चोरी किए गए पैसे को चिप्स में बदल दिया गया, जुआ खेला गया और अंततः भुनाया गया, जिससे इसका पता लगाना लगभग असंभव हो गया। इस तरीके से हैकर्स और उनके साथियों को पैसे को जल्दी से साफ करने की अनुमति मिली। जब तक अधिकारियों को पता चला तब तक पैसा गायब हो, इस चोरी का पता केवल एक लेन देन में वर्तनी त्रुटि के कारण चला। एक हस्तांतरण अनुरोध में फाउंडेशन शब्द की वर्तनी फंडेशन हो गई, जिससे इसमें शामिल मध्यस्थ बैंकों में से एक ड्यूश बैंक में चिंता की लहर दौड़ गई। इस त्रुटि के साथ साथ असामान्य रूप से बड़ी संख्या में लेन देन ने बैंक को जांच करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण अधिकांश अन्य हस्तांतरण अवरुद्ध हो गए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि यह चोरी केवल हैकिंग का एक साधारण मामला नहीं था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधियों से जुड़ा एक सुसंगठित बहुस्तरीय हमला था। FBI और अन्य अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों ने जिम्मेदार लोगों की तलाश में वैश्विक स्तर पर अभियान चलाया। हैकर्स को कभी आधिकारिक रूप से पकड़ा नहीं गया, लेकिन सबूतों से पता चला कि उत्तर कोरियाई राज्य द्वारा प्रायोजित हैकिंग समूह लाजरस समूह की ओर इशारा करता है। इस समूह का संबंध 2014 में सोनी पिक्चर्स हैक सहित पिछले हाई प्रोफाइल साइबर हमलों, बांग्लादेश बैंक डकैती ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में गंभीर कमजोरियों को उजागर किया, विशेष रूप से स्विफ्ट लेन देन की सुरक्षा में। इस हमले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे केंद्रीय बैंक भी साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं यदि वे साइबर सुरक्षा में पर्याप्त निवेश नहीं करते हैं।